108 श्वासों का रहस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारी सांसें हैं। आपको अपनी जीवन की सांसों के बारे में जानना है। आप अपनी श्वास को गहरा भरिए, अपनी नाभि तक लेकर जाइए, वहां पर उसे रोकिए, अंदर महसूस करिए। सब कुछ बदल के रख देती हैं ये श्वासें, चमत्कार कर देती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा बहती है। काफी सारी नाड़ी जिस जगह पर मिलती हैं उस ऊर्जा को चक्र कहा जाता है। काफी सारी नाड़ी जहां पर मिलती है, क्या बताया, उसको चक्कर कहते हैं। नाभि के ठीक ऊपर हमारा है मणिबंध चक्र। जीवन से मरण तक हम अपनी श्वासों से ही तो जिंदा हैं। अगर आखिरी श्वास हमने छोड़ी तो हम मर जाएंगे और इस जीवन में फिर कुछ नहीं, सब खत्म। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। अगर हम सांसों के रहस्य को समझ लें तो ब्रह्मांड का सारा रहस्य खोल कर रख देंगी ये सांसें। आप रीढ़ को सीधा करके बैठें। आप दिन में भी जितना कोशिश करें कि आप बैठे हुए हैं तो रीढ़ को सीधा रखें। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। रीढ़ को सीधा करके बैठें। कोशिश करें आप ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ सकते या आपको समय नहीं मिलता, आप दिन में किसी भी टाइम बिना खाना खाए करते हैं, क्योंकि खाना खा के श्वासों की क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो आपको उतना इसका लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा। ये आप ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो देखेंगे, उसे समझेंगे, उसे जानेंगे, तो आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में ये सब करना क्यों ठीक होता है, क्यों फायदेमंद होता है, क्यों लाभदायक होता है। तो गहरी लंबी सांसें लें, मणिबंध तक जाने दें, फिर उसको वहीं पर रोक लें। वहीं पर उसे जैसे कि ताला लगा दिया और फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकाल दें। आपकी श्वासों से बंधा है आपका मन, क्योंकि श्वासें स्थिर तो आपका मन भी स्थिर। श्वासें हर पल बदलेंगी तो मन भी की चंचलता भी बढ़ जाएगी। देखो, आपकी श्वास आपके शरीर की, आपके जीवन की हर परिस्थिति में अलग अलग होती है। गुस्से में श्वास अलग होती है, प्यार में, तनाव में, ये सब में जो श्वासों की गति होती है वह अलग अलग होती है। अगर हम इनके रहस्य को जान लें तो फिर कोई रहस्य इस दुनिया में बचेगा ही नहीं। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने श्वासों पर तनिक ध्यान दें। गति बदल चुकी होती है, उस समय आराम से गहरी लंबी श्वास अपने नाभि तक जाने दें, उसे रोकिए और उसे महसूस करिए। जब आप उस रुकी हुई श्वास से महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि मन कहीं नहीं भागता। मन तो श्वासों के साथ ही भागता है। तो आपने ऐसे ही अपनी श्वास को लंबी लेकर जाना है, रोकना है और फिर अपने अंदर बदलाव को महसूस करना है। आपको लगेगा कुछ श्वास जब आप लेके ऐसे ही छोड़ेंगे रोक के, तो आपको महसूस होगा कि अंदर कुछ बदल रहा है, मन कुछ शांत होने लगा है। तो फिर आप जो श्वासों को महसूस करेंगे, उसके बाद श्वास क्रिया के बाद जब आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि श्वासों में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन आपने श्वासों की क्रिया पर नियंत्रण करना होगा। जब ये लंबी होंगी तब सब बदलने लगेगा। सब बात अब आपने महसूस करना शुरू कर दिया है कि किस स्थिति में आपकी श्वासों की गति कैसे बदलती है।
ये थोड़ा बहुत तो आप जो मैंने अभी बताया उसे सुनकर जान ही गए होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी जो 108 सहवासों का जो रहस्य के बारे में आज बताया जाएगा उसके बारे में अब जानने का समय आ गया है। आपके शरीर में 7 चक्कर हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके सबसे नीचे वाले चक्कर में होती है और उसका नाम मूलाधार चक्र है। लेकिन हम सभी जानेंगे कि ये 7 चक्र हैं क्या और इनका रहस्य क्या है। सारे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है आपके 7 चक्रों में। लेकिन उससे पहले ये जानना है कि वहां उस ऊर्जा तक पहुंचा कैसे जाए। लंबा बहुत रास्ता है और हर चक्र पर पहुंचने पर एक नया रोमांच पैदा होता है, एक नई जानकारी मिलती है, एक नया बदलाव शुरू हो जाता है, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, जीवन को खुशियों से भर देता है ये आपका श्वास विज्ञान। जो चाहोगे वही पाओगे। किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं, किसी की चौखट पे जाकर आपको सिर पटकने की जरूरत नहीं। तो अब पहले आप अपने 108 श्वासों के रहस्य को जानकर मेरे साथ अब वहां तक पहुंचने का आप सब प्रयास करेंगे। आप सभी अपने शरीर को ढीला छोड़कर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, स्थान एकांत हो, ऊन का या कुशा का आसन हो। तो अब आप, मुझे लगता है कि आप बैठ गए होंगे। तो अब आप अपनी श्वास को गहरी और लंबी लेकर और उसे अपने मणिबंध पर रोक लें, नाभि तक जाने दें। पेट फूलेगा। श्वास जब आप अंदर भरेंगे, मणिबंध तक जब श्वास जाएगा तो आपका पेट फूल जाएगा। तो वहीं पर उसे रोक लेना है। रोक के फिर धीरे से भरे हुए श्वास को जब आप रोकेंगे, आंखों को बंद रखना ताकि आंखों की ऊर्जा आपके अंदर ही रहे। बाहर इधर उधर देखकर वह ऊर्जा आपकी नष्ट ना हो। शरीर को ढीला छोड़े रखें, मन पर ध्यान ही ना दें, बस अंदर की हलचल को महसूस करें। ज्यादा से ज्यादा आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका दिल धड़क रहा है, आपकी आंतों की आपको आवाज सुनाई दे रही है। अपने चेहरों को महसूस करें, अपने नाक को महसूस करें और जो आपकी श्वासें अंदर जा रही है और जो गर्म श्वासें आपकी बाहर आ रही है उन्हें महसूस करें। तो आप मेरे साथ जब इस प्रकार से, जब पहली श्वास को ही आप रोकते हैं और रोकने के बाद जब आप अंदर अपना पूरा ध्यान अंदर लगा देते हैं कि अंदर चल क्या रहा है, ऐसा क्या भगवान ने इस शरीर के अंदर दिया है, इतना ऑटोमेटिक की साइंस कभी पहुंच ही नहीं सकती। तो उसकी कुछ हलचल, उसकी कुछ आवाज, उसे महसूस करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी शुरुआत है। इससे ज्यादा अभी आप नहीं जान पाएंगे। तो उसे महसूस करना शुरू कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने श्वास को भर के रोका, आवाजें आनी शुरू हुई, तो आपको आनंद आने लगेगा। और जब आपको इसे करते हुए 10 या 15 दिन हो जाएंगे, तो जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपके आंखों के आगे आपको विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देंगे। रंग आपको कभी संतरिया रंग दिखेगा, कभी लाल दिखेगा, कभी हरा दिखेगा, कभी पीला दिखेगा, कभी ब्लैक हो जाएगा, कभी नीला दिखेगा। ऐसे आपको अलग अलग से रंग दिखाई देंगे।
आपको जो भी रंग दिखाई देता है उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को व्यस्त करिए, खो जाइए उसके अंदर, आनंद महसूस करिए, महसूस करें अपने अंगों को। आप जब महसूस करेंगे शरीर को तो आपको लगेगा कितना हल्कापन आ गया है, शरीर कितना हल्का हो गया है। आप उस समय पर शांत हो चुके होते हैं, सारा का सारा ध्यान आपका श्वासों पे होता है, अंदर की हलचल को जानने में होता है या फिर बाहर के रंगों को देखने में लगा होता है। तो उस समय पर आप बहुत हल्का और आनंद महसूस करेंगे। लेकिन आपने ये जो 108 श्वास लेने हैं उनमें आपका करीब आधा घंटा लगेगा। तो ये आपने एक दिन करके नहीं छोड़ देना, ये प्रयास आपने रोजाना लगातार करना है। जब आपको 10 से 15 दिन हो जाएंगे तो आपको एक अजीब टाइप का एक इतना आनंद महसूस करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कभी किया ही नहीं था। इसी प्रकार से उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाते हुए, उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अपने श्वासों में और ज्यादा खोने लगेंगे, और ज्यादा अपने अंदर की हलचल को महसूस करने लगेंगे। आप हर स्थिति में अपनी श्वास को पहचानने लगेंगे, आने वाले खतरे को भांपने लगेंगे। आपको महसूस हो जाएगा कि आपको अब ये खतरा आने वाला है, आपको महसूस हो जाएगा कि आपको ये बीमारी हो सकती है, आप इस भोजन को मत करिए। आपको हर तरह की चीजों का पहले से ही एहसास होने लगेगा। तो इन सभी को रोजाना आप करते हुए, महसूस करते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। बहुत जल्दी ही आपके प्रयासरत रहने से बहुत जल्दी ही ऐसा समय आ जाएगा कि जिस चीज की आप इच्छा करेंगे, इच्छा करने के बाद उस चीज को छोड़ना नहीं होता। जो भी आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए, फिर आपको सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय पर वो आपको याद होनी चाहिए। और जब आपके वो विचारों में पूर्ण रूप से वो चीज समा जाएगी, आपकी श्वासों की स्थिति चेंज होगी, बदलेगी। और जब आप बैठकर फिर रोजाना की तरह ब्रह्म मुहूर्त में 108 श्वासों के द्वारा अपना ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस चीज की आपने इच्छा की थी, ब्रह्मांड, ये कायनात की शक्तियां बहुत जल्दी वो चीज आपको देने का रास्ता आपके लिए बना दिया है और आप उस चीज को जल्दी ही पालेंगे। श्वासों से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, इससे गहरा कोई विज्ञान नहीं है, और इस शरीर की ऊर्जा से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। इन दोनों को अच्छी तरह से जानिए, पहचानिए, करिए, परखिए और जीवन में आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करिए। ओम नमः शिवाय।